आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ताज़िए के मातमी जुलूस के बीच में महिलाओं ने तख्तियां लेकर के लोगों को जागरूक किया है। जुलूस के दौरान घंटों महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर लोगों को जगाती रही। महिलाओं और युवाओं ने ताजियों के जुलूस में दिखावे को मनगढ़ंत नहीं है कोई किस्सा हुसैन का, सड़कों पर मत दिखाओ तमाशा हुसैन का। कुरान कह रहा है जिंदा है सब शहीद तुम हर साल निकालते हो जनाजा। संदेश हमारा देने का यही मकसद है, लोगों को, पब्लिक को, आवाम को हमें बताना है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ऐसा कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, राइट। तो उन चीज़ों को हमें स्टॉप करना है और जो सही चीज़ें हैं उन्हें फॉलो करना है। जैसे कि अब ये मैसेज है, इस मैसेज से है कि बच्चों को पढ़ाई की तरफ फोकस करवाएं, दीन की भी पढ़ाई करवाएं, दुनिया की भी जो है पढ़ाई करवाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं। इसको लेके ये कहेंगे कि देखिए ये ढोल ताशे तबले ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये करना है, ठीक है। इसको मना ही किया गया है और वही एक गुमराही में जी रहे हैं सब और वो काम कर रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। आगरा के सराय ख्वाजा करबला पर जब हज़ारों की संख्या में लोग अपने ताजियों को लेकर के सुपुर्द खाक करने के लिए निकले थे कि तभी दर्जनों की संख्या में महिला और पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर के रोड के किनारे चुपचाप खड़े थे। उनकी तख्तियों पर तरह तरह के संदेश लिखे हुए थे। वह लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक तो कर ही रहे थे, अपितु वह लोगों को आडंबर से भी बचाने की बात कर रहे थे। उनके साथ में महिला और छोटे छोटे बच्चे भी हाथों में तख्तियां लेकर के खड़े हुए थे। उनका कहना था कि इस्लामिक कानून के आधार पर दिखावा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हम दीनी तालीम से पीछे हट गए। देखिए सर, इसका उद्देश्य हमारा ये है कि दुनिया की भी नॉलेज और दीन की भी नॉलेज प्रॉपरली लोगों को नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर लोग वही कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, राइट। तो वो उस चीज़ को हमने एडमायर किया, नोटिस किया और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये हमने मैसेजेस पास किए। जिस तरीके से आपने ये कहा है कि मनगढ़ंत नहीं है कोई किस्सा हुसैन का, सड़कों पर मत दिखाओ तमाशा हुसैन का मतलब के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, किस तरीके से जुलूस निकाल कर हम अपने जो जी, इसके पीछे ये है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि शायद हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो मजलूम थे, उनके घर के परिवार के बीवी बच्चे सबको कत्ल कर दिया गया। वो मजलूमियत की अलामत नहीं है, वो बहादुरी की अलामत है। उन्हें सब पता था कि क्या होने वाला है। उन्होंने हक का और सच का रास्ता नहीं छोड़ा। उन सबको सच को और हक को बचाने के लिए उन्होंने अपना घर परिवार सबको कुर्बान कर दिया और दीन और सच्चाई के लिए वो उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या लगता है आपको कि जितने भी जो धर्म थे उनके द्वारा बड़ी बड़ी तकरीरें दी गई, इसके बावजूद भी 21वीं सदी में क्या अभी मुस्लिम समाज इस बात से वाकिफ नहीं है? बहुत से लोग वाकिफ़ भी हैं और बहुत से नहीं भी हैं। क्या आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? उनको यही संदेश देना चाहता हूँ सर मैं कि जो हमें किताबें बताती हैं, जिस भी मज़हब की वेद ग्रंथ किताबें हैं या कुरान है, उनमें जो लिखा है हमें उसको फॉलो करना है। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, हसद करोगे कुछ ना पाओगे, शुक्र करोगे गिन पाओगे। इस तरीके के संदेशों को लेकर के ये तख्तियाँ लगाई गई थी। इन तख्तियों में और अन्य प्रकार के भी संदेश लिखे हुए थे। दर्जनों की संख्या में ये युवा घंटों हाथों में तख्तियाँ लेकर के लाखों की भीड़ के बीच में खड़े रहे। लेकिन नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है जी। आप किस संगठन से हैं? हाँ, संगठन कोई नहीं है हमारा, जैसे कि सोशल मैसेज है हमारा एक तरीके से। जैसे कि लोगों को पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, तो एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक्टिविटी करी है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ जो आपने पोस्टर लगाया उसको लिखा है मनगढ़ंत नहीं है कोई किस्सा हुसैन का, सड़कों पर मत दिखाओ तमाशा हुसैन का, के पीछे क्या उद्देश्य है? आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली इसका मतलब ये है कि जो लोग प्रॉपर इस्लामिक पढ़े हुए हैं, जिनको हदीस पढ़ा हुआ है, तो वो लोग नमाज़ पढ़ें, फाजा लगाएं। मेरा ये मेन उद्देश्य है, ना कि सड़कों पर आवारों की तरह घूमें, जो कि जिसके दूसरे लोगों को तकलीफ हो। उस चीज़ को हम प्रमोट कर रहे हैं कि नमाज़ पढ़ो, हदीस पढ़ो। हुसैन ने करबला में और शहीद हुए थे नमाज़ पढ़ते पढ़ते वो, तो आप जा रहे हो, आप एक टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ रहे, तो वो हम प्रमोट कर रहे हैं उस चीज़ को। अच्छा, जिस तरीके से शिक्षा का भी संदेश दिया है कि आधी रोटी खाइए, बच्चों को जरूर पढ़ाइए, तो क्या देखिए आज के टाइम में पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ, अगर आपका एक भी बच्चा है ना, तो आप उसको पढ़ाइए, आप शिक्षा दीजिए, क्योंकि कलम में वो ताकत होती है जो आप कहीं भी नहीं कर पाओगे। मनगढ़ंत नहीं है कोई किस्सा हुसैन का, सड़कों पर मत दिखाओ तमाशा हुसैन का। कुरान कह रहा है कि जिंदा है सब शहीद का।
हर साल निकालते हो जनाजा हुसैन का जैसे संदेशों को लेकर के यहाँ पर तख्तियाँ लेकर के महिला और पुरुष रोड के किनारे खड़ी थी, लेकिन हज़ारों की भीड़ इन तख्तियों से बेखबर लगातार मातमी जुलूस के साथ में निकल रही है। ये मैसेज इस्लाम के लिए, हुसैन के लिए जो करबला में शहीद हुए थे उनके लिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतने मैसेज हैं, सारे पढ़े हैं। अगर आवाम पढ़ेगी ना तो मुझे लगता नहीं है भीड़ ना बारात जारी होगी हुसैन के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए। रोज़े हैं, रमज़ान है, वो रखे नहीं जा रहे हैं इन लोगों से। 10 रोजे होते हैं ना, वो किसी ने रखा होगा, कुरान की आयत नहीं आती है और या हुसैन में जा हुसैन करके डोलने होंगे, नापाक खड़े होंगे ये लोग, नमाज भी नहीं तो छोड़ो नहाए भी नहीं होंगे। तरक्की से करबला के ताजियों का जुलूस बड़े सबाब के साथ में आगरा के कीरापुर चौराहे से गुजरता हुआ करबला की तरफ निकल रहा था। सराय ख्वाजा के इस करबला के बीच में कुछ युवा ऐसे थे जो हाथों में तख्ती लेकर के जहाँ शिक्षा का आदि रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, हत करोगे कुछ न पाओगे, शुक्र करोगे निम्न न पाओगे, ये कहते हुए कुछ तख्तियाँ लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें वो समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस सदी में अभी भी हम शिक्षा से काफ़ी दूर है। इसमें कुछ महिलाएं भी हाथों में तख्तियाँ लेकर के जिस तरीके से शिक्षा का संदेश दे रहे हैं, तो करबला में जुलूस के इस सबाब के बीच में उन्होंने यह भी कहा है कि किस्सा कोई भी पूरा है कुरान का, और जिस तरीके का उन्होंने इस तख्तियों पर लिखा हुआ उन तख्तियों के बीच में उन्होंने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरीके से इस्लाम के नाम पर आजकल दिखावा शुरू किया गया है, उस दिखावे को न करते हुए वह कुरान पढ़े, कुरान के अंदर हदीस पढ़े। उन्होंने कहा कि वो नमाज अदा करें और कुरान में दी गए सारे आयातों को अध्ययन करें और उसके बाद उस पर चलने का कोशिश करें, जिससे समाज में एक परिवर्तन की क्रांति आएगी। इस बीच उन्होंने एक बड़े सैलाब के बीच में उन्होंने ये जिस तरीके से तख्ती लहरा करके एक समाज में संदेश देने का काम किया है, तो वहीं पर जिस तरीके से उन्होंने धीरे से एक संदेश भी दिया है कि जिस तरीके से ताजियों के नाम पर गली मोहल्लों को रोक करके सड़कों पर मातम के नाम पर प्रदर्शन किया जाता है, वह भी एक दिखावा है जो इस्लाम में कहीं ना कहीं मंजूर नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि युवाओं के इस संदेश के बीच में जिस तरीके से इन्होंने तख्तियाँ लहरा करके समाज को एक नया संदेश देने की कोशिश की है, उस पर समाज में क्या संदेश जाएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा।